हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब लोग बढ़िया, शानदार, मजे में, जोरदार जबरदस्त चकाचक माहौल। तो भाई आज हम शुरुआत कर रहे हैं थर्मोडायनामिक्स माइंड मैप का लेक्चर नंबर 2, जहां पे हम लोग बात करेंगे इसमें पढ़े हुए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो भाई ये आओ शुरू करते हैं फटाफट से। ले भैया आओ। देखो 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 देखो, ये अपने पास खाली इसके नोट्स जो थे, यहाँ अपने पास इसके क्वेश्चन है। ठीक है, आओ शुरू करते हैं। क्या बोलता है कि एक आदर्श गैस के प्रसार के दौरान ताप को नियत रखा जाता है तो और गैस बाहरी कार्य करती है ना। तो इस प्रक्रिया के दौरान गैस की आंतरिक ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा, बात समझते हैं। देखो बात समझते हैं कि आपकी जो आंतरिक ऊर्जा होता है वो क्या होता है, तापमान का फलन होता है। कि मतलब हम पढ़ते हैं कि डेल्टा यू बराबर एफ बटा दो एन आर डेल्टा टी, ऐसा लिखा था। सो जी हाँ, यही तो लिखते हैं, यही हम लोग इसमें लिखते हैं। मतलब कि आपको पता है कि जो यू है वो सिर्फ और सिर्फ टी पे निर्भर करता है, लेकिन क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि मेरे पास क्या है, तापमान नियत है। अब अगर तापमान मेरे पास नियत होगा तो तापमान का अंतर कितना आएगा दोस्त, जीरो। तो डेल्टा यू भी कितना आएगा, जीरो। मतलब कि आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो मेरे पास क्या, नियत रहेगा। अच्छा है सर, तो डेल्टा यू मेरे पास क्या, नियत रहेगा, स्थिर रहता है। ऑप्शन कौन सा, तीसरा। अगला सवाल क्या बोलता है, किसी गैस की अवस्था का आपको डायग्राम बोला गया है कि मेरे पास डेल्टा U1 और डेल्टा U2 दो अलग अलग पथ के लिए क्या होगा। हमने क्लियरली क्लास में बताया था कि आंतरिक ऊर्जा जो होता है वो पथ फलन नहीं होता, वो स्थिति फलन होता है। मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करता है, चाहे प्रक्रम कैसा भी हो। तो प्रक्रम से फर्क नहीं पड़ता है, अगर प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था समान है तो आंतरिक ऊर्जा में होने वाला परिवर्तन मेरे पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर है क्या। सर जी हाँ, ये बात अपने को एकदम 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 क्लियर होना चाहिए। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, अगला, गैस द्वारा अथवा गैस पर किया गया कार्य सर किस पर निर्भर करता है। हमने कहा है सर कार्य एक आपका पथ फलन होता है, मतलब कि इसका जो मान होता है वह प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के साथ साथ किए गए प्रक्रम पर भी निर्भर करेगा। अच्छा, तो हम कहते हैं कि गैस का प्रारंभिक अवस्था, अंतिम अवस्था और साथ में पथ पर, कि किस पथ से होते हुए हमने इस प्रक्रम को पूरा कर दिया है। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक निकाय चित्रानुसार दिखाई स्थिति में P1 से P2 तक चेंज करता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य समझते हैं। हमने बताया है कि ग्राफ वाले क्वेश्चन में जो आपका W होता है वो इंटीग्रेशन पीडीवी। हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है भाई एरिया। तो आपको भी इस ग्राफ में क्या एरिया निकालना पड़ेगा। अब देखो, याद है मेरे पास क्या है, सही है डीवी, तो V अक्ष पे आपको एरिया निकालना पड़ता है। अच्छा, तो बात जरा समझेंगे। सही, यहां से ना, ये नीचे ये पूरा एरिया चाहिए। तो ये एरिया इतना कैसा है, तो ये मेरे पास का ट्रेपेजियम होता है। अच्छा, तो एक बटा दो समांतर भुजाओं की लंबाई। सर समांतर कौन सी भुजा है, एक तो ये है जिसकी लंबाई कितना, एक इंटू 10⁵5, और एक ये है तो एक और 5, तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, ओके, इंटू उनके मध्य का दूरी। इनके मध्य दूरी कितना, सही रहा 1 से लेकर 5, मतलब कि 4 मेरे पास आएगा। बहुत बढ़िया, सिंपलीफाई करते हैं। पर देख लेना, इनके यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट मीटर क्यूब, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से काटेंगे इसको 2 बार, सिंपलीफाई करते हैं। 5 और 1 कितना होगा, 6, 6 इंटू 10⁵5, ये कितना हो गया 2। सॉल्व करते हैं, 12 इंटू 10⁵5, ये मेरे पास क्या होगा, इसका कार्य होगा। तो 12 इंटू 10⁵5, ऑप्शन कौन सा, सी, यही आपका इसका आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बात करते हैं, यहां बात करते हैं एक उष्मागतिकी निकाय को चक्र पी क्यू आर एस पी के चारों ओर से ले जाया जाता है तो निकाय द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। भाई बात करते हैं, हमने कहा है कि चक्रीय प्रक्रम के लिए मेरे पास जो इंटीग्रेशन पीडीवी होता है, इसे क्या बनता है, मेरे पास एरिया होता है। ठीक है, अगर चक्रीय प्रक्रम में पास कौन सा है, क्लॉकवाइज है, तो कार्य आपका आता है धनात्मक, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऋणात्मक आता है। तो देखो पास सच चक्रीय प्रक्रम में कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मेरे पास जो कार्य आएगा वो कैसा आएगा दोस्त, नेगेटिव आएगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, चलेगा। अच्छा, अब एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है, यस सर, एकदम समझता हूं, बिल्कुल समझता हूं, इसमें कोई समस्या आपको नहीं आना चाहिए, समझेंगे। तो मेरे पास क्या है, 100 से लेकर 300, ये जो लंबाई वो कितना पास आएगा, 200। सर सीसी क्या होता है, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। सर 200 सेंटीमीटर क्यूब। सर 100 से लेकर भाई 200 कितना, ये आएगा 100। सर कितना, किलो पास्कल, तो किलो पास्कल में ये भी आएगा। बहुत बढ़िया, हमें चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई, तो कार्य मेरे पास होगा एरिया, लंबाई
200 सेंटीमीटर क्यूब को बदलेंगे मीटर क्यूब में 10 से घात माइनस का 6, और ये कितना है 100 किलो का मतलब कितना होता है 10 से घात 3 होता है। चलो भाई सॉल्व करते हैं, आओ आओ आओ। सुनो, इसके 3 जीरो से 3 जीरो उड़ाओ, माइनस का 3 बचेगा, -3 से 1 2 3 काटो, कितना बचेगा भैया 20 बचेगा, तो 20 जूल ये है आपका सही आंसर। तो 20 जूल ये मेरे पास कैसा माइनस, क्योंकि भैया आपका ग्राफ कैसा है एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए अपने पास ऋणात्मक कार्य बनता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रानुसार एक चक्रीय परिक्रम, तो फिर से चक्रीय परिक्रम पर सर इस बार इन्होंने तीर नहीं दिखाया, तीर मतलब कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब नहीं दिखाया तो सिर्फ वैल्यू की बात करेंगे, ठीक सर। अब से क्या है सर, सर्कल है नहीं, याद रखिएगा कि जब कभी आपको ग्राफ में सर्कल दिखे वो सर्कल नहीं होता, उसको वृत्त नहीं मानना है, आप उसको हमेशा एलिप्स दीर्घवृत्त मानेंगे, और दीर्घवृत्त का जो एरिया मेरे पास होता है वो हमेशा क्या बनता है दोस्त, पाई ए बी। सर ए क्या है आपका एक अक्ष पे त्रिज्या, और बी क्या है दूसरी अक्ष पे त्रिज्या। ठीक है, बात करता हूं, समझना। 10 से लेकर 30 ये जो लंबाई पे कितना है मेरे पास 20 किलो पास्कल, तो इसका आधा ही तो बनता है त्रिज्या, तो ए का मान कितना होगा 20 का आधा मतलब 10 किलो पास्कल। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सर 10 से लेकर 30 ये कितना मेरे पास है 20, तो आपको चाहिए एक तरफ की त्रिज्या से कितना मेरे पास बी आएगा, तो 20 का आधा कितना 10 लीटर में आएगा। बहुत बढ़िया, हमें चाहिए इसका एरिया, तो रखो कितना बचेगा पाई ए का मान ए, भाई ए कितना मेरे पास है 10 किलो पास्कल, किलो का मतलब 10 की घात कितना 3 मेरे पास आएगा, और बी कितना मेरे पास है आपका 10 लीटर। 10 1 लीटर आपका होता है 10 की घात माइनस का 3 मीटर क्यूब। बढ़िया, +3 -3 चला गया, 10 × 10 कितना 100 पाई, ये आपका है आंसर। तो 100 पाई आपका बनेगा आंसर, 100 मतलब 10 की घात 2, ऑप्शन कौन सा सी चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की, और देखो भाई पढ़ो क्या बोलते हैं, रीड करेंगे भाई, रीड करेंगे क्या कहता है अपन से। अच्छा एक मिनट, हाँ ये लाइट जरा कहीं और घूमी हुई है, हाँ अभी ठीक है, ठीक है। हम्म, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, दो वायुमंडलीय दाब पर 50 लीटर से स्थिर दाब पर आपने उसको 150 लीटर तक क्या प्रसारित किया है, तो वायु द्वारा किया गया कार्य मेरे पास क्या होगा, समझते हैं। सर जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, हमने बता रखा है एक टेबल में कि कार्य मेरे पास कितना कितना पी डेल्टा वी लिखते हैं, या एन आर डेल्टा टी लिखते हैं। क्वेश्चन में आपको क्लियरली क्या है, प्रेशर दे रखा है दो वायुमंडल, तो भैया दो एटमॉस्फेयर तो हो गया इसका प्रेशर, और एक बार डेल्टा वी आपका आयतन में परिवर्तन 50 से 150 हो गया, तो अंतिम आयतन 150, प्रारंभिक 50, सही करिए कितना पास लीटर चलेगा। भाई एटमॉस्फेयर होता है 10 की घात 5, कितना होता है 10 की घात 5 होता है। बढ़िया, 150 माइनस हो कितना, मतलब 150 50 कितना 100 आएगा, और लीटर कितना 10 की घात माइनस का 3 आएगा। बहुत बढ़िया, सिंप्लीफाई करते हैं, पावर -3 उड़ाएंगे कितना 10 की घात 2 बचेगा, तो 2 100 कितना बचेगा 10 की घात 4, तो 2 × 10 की घात 4 जूल मेरे पास आ रहा है, तो 2 × 10 की पावर 4 कौन सा, ऑप्शन ए मेरे पास सही आंसर बनेगा। क्लियर है दोस्तों, हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक सिलेंडर में 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक गैस की एक मोल मात्रा भरी हुई है, ठीक है। इसमें लगा एक पिस्टन एक वायुमंडलीय दाब नियत रखते हुए, फिर से दाब नियत है, और बोल रहा है आपस क्या है फिर से कार्य, कार्य देखो फिर से वही कहानी, बस फर्क क्या है सर, इस बार प्रेशर वाले फॉर्मूला से नहीं, इस बार एन आर डेल्टा टी से निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन डेटा दे रखा है वो आपको गैस की मात्रा दे रखा है, आर आपको पता होता ही है ना, और प्रारंभिक तापमान 300 केल्विन और अंतिम तापमान 400 केल्विन आएगा। सर केल्विन कैसे 273 जोड़ के, तो रखो मेरे पास कितना आएगा सर, एन कितना, एन का मान है 1 वोल्ट, आर कितना 8.3 होता है, डेल्टा टी भाई 400 केल्विन माइनस 300 केल्विन, मैं घटा दो कितना बचेगा 8.3 इंटू कितना 100, 830 के आसपास, तो 800 के आसपास कौन सा है ये रहा आपका, चल जाएगा। हाँ सर, बढ़िया है, ओके सर, वेरी गुड, आगे जरा बात किया जाए, ठीक है। अगला ये रहा, पढ़ते हैं। समतापीय और उत्क्रमणीय प्रसारण, साफ साफ बोल रहा है, समतापीय आइसोथर्मल और उत्क्रमण मतलब रिवर्सिबल, यदि 27 डिग्री सेल्सियस मतलब कि 300 केल्विन तापक्रम पर 96 ग्राम O2 है भैया, O2 है, ठीक है, O2 का आयतन 70 लीटर से 140 लीटर हो जाता है, तो गैस द्वारा किया गया कार्य मेरे पास कितना हो जाएगा, करता हूं, ये O2 है ना,
क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा तो है O2 होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, O2 ही है। ठीक है, बात करते हैं। तो हम जानते हैं कार्य पूछा था किसके लिए, हमसे बोला गया है किसके लिए, रुकना, समतापी, समतापी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कार्य का फॉर्मूला से क्या लिखते हैं, सो C ln V2 बटा V1। तो C क्या होता है, सो C आपने लिखवाया था या तो P1 V1 लिखेंगे, या P2 V2 लिखते हैं, या फिर nRT लिखते हैं। बहुत बढ़िया सर, n कितना है सर, n दिए गई गैस की मात्रा 96 बटे उसका मोलर मास 32 होता है। r को r रहने दो, तापमान से कितना 300 केल्विन है। बहुत बढ़िया, जरा काटते हैं, 32 से कटे हुए कितना 3 बार में 3 इंटू 300 कितना होगा 900। तो 900 r हुआ है ये, लेके यहाँ पे रखो। तो W बराबर C का मान 900 r इंटू ln अंतिम आयतन, भाई अंतिम आयतन कितना पास है 140, अंतिम आयतन 140, ये कितना 70, भाई काटो कितना 2 मेरे पास आएगा। तो 900 r ln 2 ये आपका आंसर है। तो 900 r ln 2 so कौन सा पास आएगा भाई देखो थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे log base 10 है और अपने पास क्या है ln 2 है। याद रखिए भैया कि जब कभी log base e को अगर चेंज करना होता तो 2.303 से गुणा करके log base 10 में इसको चेंज करते हैं। अच्छा, तो भैया आपको भी ये करना पड़ेगा, आपको इसमें क्या है ना 900 r के अलावा 2.303 डालना पड़ेगा, तब जाके आप इसको log आधार 10 में लिख पाओगे। तो ये इसका आंसर है। तो कितना आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका सही आंसर बनेगा। वेरी गुड, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर किसी एक परमाणु आदर्श गैस के 2 मोल का आयतन V है। यदि गैस को रुद्रोष्म प्रक्रम के द्वारा 2 तक ले जाते हैं तो गैस द्वारा किया गया कार्य कितना समझते हैं। क्या कार्य का फॉर्मूला रुद्रोष्म के लिए क्या लिखवाया, से आपने लिखवाया P2 V2 माइनस P1 V1 बटे में 1 माइनस गामा। सब बहुत बढ़िया लिखवाया है। हाँ सर, अब देखो क्वेश्चन में अपने को आयतन दे रखा है और क्या पता है, प्रारंभिक अंतिम आयतन पता है, लेकिन अपने को प्रेशर नहीं पता भैया, प्रेशर नहीं पता है दोस्त, फिर क्या करें सर, तापमान निकालते हैं, हो जाएगा। तापमान से करो भैया, सर कितना पैसा का ये आएगा, ये आएगा पास NR T2 माइनस T1 बटे में कितना 1 माइनस गामा। देखो प्रारंभिक तापमान तो दिखता कितना 300 केल्विन है, और प्रारंभिक आयतन भी पता है। हमने आयतन के बारे कितना कर दिया 2V कर दिया। हम सभी जानते हैं कि आपके रुद्रोष्म प्रक्रम का समीकरण तो ये होता है, पर प्रेशर के बारे में कोई जानकारी नहीं, जो जानकारी है वो है मेरे पास वॉल्यूम की और सब वॉल्यूम की और टेम्परेचर की। तो बात करते हैं, तो एक काम करें भाई, आदर्श गैस समीकरण से P समानुपाती होता है T बटा V, इसको यहाँ डालते हैं तो T V की पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ से कितना बनेगा T1 V1 की पावर गामा -1, T2 V2 की पावर गामा -1। अपने को चाहिए अंतिम तापमान T2, तो कितना आएगा T1 इंटू V1 बटे V2 की पावर गामा माइनस, चलेगा। अच्छा सर, T1 प्रारंभिक तापमान में कितना 300 केल्विन है, इंटू V1, भाई V1 कितना है सर, V1 का मान V है, अंतिम कितना 2V है, घात कितना गामा -1। सर गामा कितना, गामा बोला गया 5/3, तो 5/3 माइनस का 1, भाई कितना 2/3 आएगा। बहुत बढ़िया, V से V गया, वेरी गुड। तो 300 बटे में 2 की पावर 2/3 चलेगा। हाँ जी सर, लाओ यहाँ पे रखते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं जगह, ये बहुत ही ज्यादा लेंदी होने वाला है दोस्तों, तो क्योंकि गैस के मोल की संख्या अपने पास कितना 2 है, R का मान 8.3 हो जाएगा। अब T2 माइनस T1, तो 300 बटा ये, एक तो आएगा नेगेटिव में आएगा, एक तो आएगा नेगेटिव में। भाई जो भी है आपको रख के सोल्व करना पड़ेगा। मैं एक बार इसको कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया मिल पाए। ठीक है, जस्ट मिनट बच्चों, जस्ट मिनट, जरा मैं इसका देखो बात कर लेते हैं, कितना था ये 300, पहले 2 की पावर 2/3 1.59 मान लेते हैं, 1.59 188 माइनस कितना 300 इंटू कितना मोल की संख्या 2 इंटू कितना 8.3। ठीक है, और 5/3 तो 2/3 आएगा ना, -2/3, तो माइनस का 2/3 तो बटे में 2 इंटू 3, 2700 के आसपास है भैया आपका आंसर, 2700 के आसपास। ये आपका आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर बैठेगा भैया।
ठीक है, अपने पास सारी वैल्यूज है, इनको यहाँ रखना। आपका अंतिम तापमान में कितना 300/2 की घात 2/3 है, ठीक है। माइनस का मेरे पास प्रारंभिक तापमान कितना 300 केल्विन होगा, डिवाइड में 1 माइनस गामा, गामा कितना मेरे पास है 5/3। इसको रख के सॉल्व करना, आपको ये आंसर मिलेगा। बाकी एग्जाम में इतना लेंदी आपसे नहीं पूछेगा कभी भी, चल जाएगा। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया कि एक कार टायर में दाब वायुमंडल के दाब का 4 गुना, कि भाई प्रारंभ में जो मेरे पास प्रेशर है वो वायुमंडलीय दाब का 4 गुना है, 4P0 कह दो, ठीक है। तथा ताप से कितना 300 केल्विन है, सर ठीक है 300 केल्विन है। अब क्या हुआ है, एकदम से फट गया। हमने कहा था जब कभी अचानक गैस का प्रसार होता है या फिर संपीड़न होता है, आप उसको एडियाबैटिक प्रोसेस मान के चलते हो, ठीक है। तो एडियाबैटिक के हिसाब से अगर बात किया जाए तो जैसे ही वो फटेगा उसका अंतिम दाब तो वायुमंडल के बराबर होगा और अंतिम ताप वो आपसे पूछ रहा है। चलो भाई बात करते हैं, क्या एडियाबैटिक की सामान्य समीकरण पीवी की पावर गामा बराबर होता है कांस्टेंट? तो जी हाँ, इसके हिसाब से अगर बात करें पी और टी मेरे को चाहिए तो उस आदर्श गैस समीकरण से V समानुपाती होता है टी बटा पी के, ये वैल्यू इसमें रखी जाए तो आपका क्या बनेगा टी की पावर, रुको कितना बचेगा, पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर कितना गामा बराबर कांस्टेंट। चल ठीक है, आपने क्या चाहिए सर, हमें T2 चाहिए, तो दो कंडीशन को करते हैं कंपेयर। लो भैया आओ, P1 1 माइनस गामा, आपका T1 पावर गामा बराबर P2 1 माइनस गामा इनटू T2 पावर गामा। फिर ठीक है भाई, हमें निकालना T2, तो एक काम P2 को बढ़िया आते हैं, तो P1 बटे P2 का पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 पावर गामा बराबर कितना T2 पावर गामा। अच्छा सर, इसकी पावर मेरे को 1 चाहिए तो गामा का भाग कर दो, तो सबकी पावर में गामा का भाग, तो गामा बटा गामा 1 बचेगा। P1 बटा P2 इनकी जो पावर है 1 माइनस गामा तो पहले ही था, गामा का भाग और दे दिया, काम खत्म। तो T2 बराबर प्रारंभिक तापमान में कितना मेरे पास है 300 केल्विन है, अच्छा ठीक है। बात करें प्रेशर, सब प्रेशर पहले तो मेरे पास था आपका 4 गुना एटमॉस्फेयर का, अभी है सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेयर। और रही बात गामा, गामा का मान आपको क्वेश्चन में दिया नहीं है, बाकी आप इसको कितना 1.4 लेके चलेंगे, जब नहीं दे ये लेके चलना। तो ठीक है पास कितना, तो 1 माइनस 1.4 डिवाइड में कितना 1.4, सिंपल सो करते हैं तो T2 बराबर 300, 4 की पावर माइनस का 0.4 बटे में 1.4, भाई चेक कर लो भाई, माइनस का 0.4 बटे 1.4 से कौन सा, ऑप्शन डी है, ये आपका आंसर भाई, यहाँ पे डिवाइड में था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन डी इसका सही 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 आंसर बन जाएगा। आई होप ये बात सभी को एकदम क्लियर होगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक गैस का सामान्य ताप और दाब को एकाएक, एकाएक मतलब सडनली तेज संपीड़ित करके उसका आयतन प्रारंभिक आयतन का 1/4 कर दिया जाता है, ठीक है। तो बोलता है कि गामा का मान यदि 3/2 हो तो अंतिम दाब क्या होगा, ठीक है। तो शुरुआत में आपका नॉर्मल प्रेशर मतलब कि 1 एटमॉस्फेयर था, अंतिम दाब आपसे पूछा गया है। हम जानते हैं कि अचानक होने वाले प्रक्रम कौन से होते हैं, एडियाबैटिक होते हैं, तो पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। यहां से बात करें P1 V1 गामा, P2 V2 की पावर गामा, तुलना किया जाए हमें चाहिए अंतिम दाब, तो P2 V2 को भेजा वहां पर, तो P1 इंटू V1 बटे V2 का पावर कितना गामा मेरे पास आएगा। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर बहुत बढ़िया। बात करते हैं, रुक जाओ मेरे लाला, कुर्सी है आज मेरे पास, आज मैं बैठ के पढ़ाऊंगा, ठीक है। आसान चीज है भाई, देखो ठीक है। ओहो मेरे पास, ठीक है, मेरे पास आएगा P1 माइनस P2 का पावर गामा, ठीक है। तो P1 भाई कितना है सब, P1 तो हमारे पास भाई कितना बोला गया है 1 एटमॉस्फेयर, सो V1 सब पहले V था, अभी अंतिम से कितना V/4 है और पावर कितना है पास 3/2, 3/2 बोला गया, ठीक सर। V से V गया 4 जगह ऊपर, तो यहाँ पर कितना है सब P2 बरोबर 4 की पावर 3/2, पावर 1/2 होता है आपका अंडर रूट, तो पावर 1/2 हटाएंगे रूट लगाएंगे 2 बचेगा, पावर 3 बचा हुआ है, 2 की पावर कितना आता है 8 आता है, तो 8 बोले तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर दोस्तों, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल देखो क्या कहता है,
दो एक समान गैसों का प्रसार होता है समतापीय रीति से और रुद्रोष्म रीति से, तो किया गया कार्य आपका किसमें अधिक होगा? याद करते हैं, हमने कहा था कि जब प्रसार होता है, प्रसार एक्सपेंशन, तो भैया आपका समतापीय और रुद्रोष्म की शक्लें दिखती बिल्कुल एक जैसी हैं। रुद्रोष्म और समतापीय की शक्लें बिल्कुल एक जैसे दिखता है। सर कैसे चेक करेंगे? कुछ मत करो, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दो। अब जो इससे दूर होगा वो आपका होगा रुद्रोष्म। भैया इसके नजदीक कौन? ये है आपका समतापी। जो दूर होगा वो होगा रुद्रोष्म। और जो होता है हमारे पास कार्य, कार्य मेरे पास होता है इंटीग्रेशन पीडीवी, मतलब क्या है? एरिया। बहुत बढ़िया, एरिया से मेरे पास काम हो जाएगा। फिर ठीक है, फिर देख लेंगे तो किसका एरिया मेरे पास कितना कितना होगा। ले भैया आओ, टेम्परेरी कांस्टेंट पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट पे देख लो किसके ग्राफ के नीचे का एरिया ज्यादा होगा। तो दिखता ही है कि आइसोथर्मल का एरिया ज्यादा, तो उसका कार्य मेरे पास ज्यादा होता है। तो समतापीय प्रक्रम में कार्य आपका हमेशा अधिक देखने को मिलेगा। चलेगा, दौड़ेगा, शाबाश। अगला सवाल, साइकिल के पहिए के ट्यूब में भरी संपीड़ित हवा अचानक पंचर में से बाहर निकलती है। अब सोचो कि एकदम से अगर पंचर होगा तो हवा बहुत तेजी से फटाफट फैलता है ना, हवा बहुत तेजी से फैलता है, मतलब कि क्या? रुद्रोष प्रक्रम है। रुद्रोष प्रक्रम भैया आपकी हवा फैल रहा है, आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है, तो कार्य कैसा आएगा भैया? धनात्मक आएगा। लेकिन बात समझेंगे, हमने कहा रुद्रोष में है तो क्यू कितना आता है? 0 आता है। क्यू 0 होता है तो हमने पढ़ रखा है कि डेल्टा यू बराबर माइनस का डब्ल्यू होता है। कार्य धनात्मक होगा तो डेल्टा यू मेरे पास क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अच्छा, डेल्टा यू हमारे पास क्या होगा दोस्त? ऋणात्मक होगा। और डेल्टा यू का ऋणात्मक होने का मतलब क्या है? कि आपका यू आंतरिक ऊर्जा कम हो रहा है, मतलब तापमान कम हो रहा है। ओहो हो, तापमान कम होता है मतलब कि जो हवा है वो ठंडी हो जाती है। क्या बोलते हैं? तो मेरे पास अंदर भरी हवा धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले सवाल भाई देखो, मेरे पास क्या है? दोनों मेरे पास क्या? रुद्रोष्म प्रक्रम। दोनों मेरे पास क्या? रुद्रोष्म प्रक्रम। याद करते हैं सर, रुद्रोष्म प्रक्रम के लिए अपने ग्राफ का स्लोप आपने क्या कहा था? सर माइनस का गामा इंटू पी बटा वी। तो भैया जिसका गामा ज्यादा होता है, जिसका गामा ज्यादा उसका स्लोप भी ज्यादा। अच्छा, तो बात करते हैं सर, एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन खींचो, जो ज्यादा दूर रहेगा उसका स्लोप ज्यादा आएगा। तो भैया नंबर 1 का स्लोप कम है, 2 का मेरे पास ज्यादा। क्या कहते रहा हूं? सो नंबर 2 का स्लोप मेरे पास क्या है? ज्यादा है कंपेयर टू 1 के। हमने कहा था भाई गामा ज्यादा किसका होता है? सबसे बड़ा गामा होता है मोनोटॉमिक, फिर डायटोमिक, फिर ट्राइटोमिक। मतलब देख लो भाई, नंबर जो 2 है उसका स्लोप मेरे पास ज्यादा है, मतलब कि नंबर जो 2 है, नंबर 2 वो मोनो एटॉमिक गैस होती है। देखो सारे एग्जांपल मोनो और डाई के हैं, तो ज्यादा बड़ा गामा किसका? मोनो का। भाई देख लो, तो नंबर 2 मोनो, नंबर 1 डाई। मोनो डाई 9, नंबर 1 आपका डाई होना चाहिए। डाई मोनो परफेक्ट, मोनो मोनो नाना, डाई डाई नाना, खत्म। यही आपका आंसर है। चलेगा, आगे बात करते हैं। ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम होता है वो क्या है? वो ऊर्जा संरक्षण का ही एक स्पेशल केस होता है। चलेगा, बहुत बढ़िया, शाबाश। थोड़ा पानी मिल जाए तो मजा ही आ जावे। रुक जाओ, आई होप हमें इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज, एक निकाय को 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाती है। ठीक सर, ऊष्मा दिया गया। अभी जब ऊष्मा देते हो वो आता है प्लस में, 300 कैलोरी ऊष्मा दी जाएगी। इस निकाय द्वारा 600 जूल का कार्य होता है। निकाय के द्वारा जो कार्य हुआ है वो कितना? 600 जूल का कार्य हुआ है। ठीक सर, बोलता है कि इसके लिए आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन मेरे पास होगा। भाई जानते हैं सब, प्रथम नियम ऊष्मा गतिकी क्या बोलता है भैया? कि आपके द्वारा दी गई ऊष्मा कहां जाती? कार्य में, और बचा हुआ डेल्टा यू में। पर ध्यान देना, आपको सारे ऑप्शन दिए हुए हैं जूल में, और ये भाई साहब है कैलोरी में। तो भाई देखो मेरे पास क्या आएगा? सर यहां से भाई 1 कैलोरी कितना होता है? 4.2 जूल होता है। गुणा करने में कितना बचेगा? गुणा करो, 10 से पॉइंट काट देंगे, 3 2 6 3 4 12, 1260 आएगा। चल ठीक है, तो भाई दिया गया ऊष्मा 1260, कार्य कितना? 600। आंतरिक ऊर्जा का परिवर्तन आपसे पूछा गया, इसको वहां भेजो, घटाओ, तो आने वाला डेल्टा यू 1200 माइनस 600 कितना होगा? 660 के आसपास। तो 660 के आसपास आपका आंसर बनना चाहिए। चलेगा दोस्त? तो 660 मतलब ये रहा।
तो ये आपका एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि देखो मैंने क्या ना, एक कैलोरी का वैल्यू 4.2 लिया है, एग्जैक्ट कितना होता है 4.18 होता है, इसलिए थोड़ा मेरे पास ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलेगा। हाँ जी सर, बात करें अगला। एक ऊष्मागतिकी प्रक्रम में एक गैस की निश्चित मात्रा का दाब इस प्रकार परिवर्तित होता है कि गैस अणु 20 जूल ऊर्जा मुक्त करते हैं। मुक्त मतलब गैस से बाहर निकल रहा है, तो गैस से जब ऊर्जा बाहर निकलता है वो आता है माइनस में, तो कितना है पास, माइनस का 20 जूल बाहर आया है। ठीक सर। गैस द्वारा किया गया कार्य, भाई गैस द्वारा किया गया कार्य कितना, प्लस का 10 जूल मेरे पास आता है। ठीक सर। यदि गैस की प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा भाई कितना मेरे पास 40 था, तो अंतिम आंतरिक ऊर्जा उसने पूछा। चल बात कर लेता हूं, चलेगा भाई। देखो 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 समझो, हम जानते हैं भाई प्रथम नियम Q बराबर W प्लस डेल्टा यू होता है। अच्छा सर, Q कितना है, माइनस का 20, W कितना है, गैस पर सुनो सुनो, गैस पर कार्य भैया, गैस पर कार्य हुआ है तो माइनस में 10 आएगा, गैस पर कार्य नेगेटिव होता है, तो गैस पर कार्य माइनस का 10, डेल्टा यू मेरे को नहीं पता, से इसको लाऊंगा इस तरफ, तो डेल्टा यू कितना, माइनस का 20 प्लस का 10 माइनस का 10। सो डेल्टा यू होता है, सो डेल्टा यू मेरे पास होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, बराबर कितना, माइनस का 10, तो अंतिम नहीं पता, प्रारंभिक कितना 40 है, ये कितना होगा माइनस का 10, इसको फेंको उस तरफ, तो U2 बराबर 40 माइनस का, कोई माइनस है, माइनस कितना 30, 30 ये आपका आंसर। तो 30 बोला तो ऑप्शन कौन सा, पहला। आई होप ये चीज आपको एकदम 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 क्लियर रहा होगा, इसमें हमें कोई टेंशन दुख दर्द समस्या पीड़ा वाली बात नहीं होना चाहिए। चलेगा दोस्त, हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, थोड़ा स्पेस देते हैं आपको लिखने के लिए। अगला सर, आपको देखा ग्राफ, ग्राफ में लगाया गया है कि 3 प्रक्रम है, तीनों के लिए मेरे पास क्यू में संबंध क्या होगा, हम जानते हैं। पहली बात सर, डेल्टा यू सबका होता है सेम, सर क्योंकि हमने क्या रखा है कि डेल्टा यू आपका पथ पर निर्भर नहीं करता है, डेल्टा यू सभी प्रक्रम के लिए सेम होगा अगर आपकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है तो। ठीक सर। और ये बात सर किसके पास, वर्क डन, वर्क, वर्क किसे निकालते हैं सर, एरिया से। अगर आप लोग तीनों ग्राफ देख पाओगे तो भाई सबसे ज्यादा एरिया किसके नीचे होगा सर, नंबर 3 के, फिर नंबर 2 के, फिर नंबर 1 के, नीचे का एरिया, यस सर। तो W1 मेरे पास सबसे कम, फिर W2, फिर W3। अच्छा सर, क्यू क्या होता है सर, क्यू मेरे पास डेल्टा यू प्लस W, जब मैं इनको जोड़ूंगा, जब मैं जोड़ूंगा, इससे मिलेगा Q1, इससे मिलेगा 2, इसको जोड़ेंगे कितना Q3। देखो ये हिस्सा तो तीनों का सेम, खाली ये लगता तो जिसके लिए W3 ज्यादा उसके लिए Q3 भी ज्यादा, W2 ज्यादा तो Q2 उनके बीच में, तो Q1 बड़ा से मतलब Q1 से बड़ा Q2 और Q2 से बड़ा से कौन सा Q3 मेरे पास आएगा। तो क्या आंसर होगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर बनेगा। क्लियर दोस्तों, हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला, एक आदर्श गैस के 4 पदों में एक चक्रीय प्रक्रम पूरा किया है, उनके लिए Q1 Q2 Q3 Q4 दे रखा है और संगत कार्य भी आपको दे रखा है, तो W4 मेरे पास क्या होगा समझना। मैं आपको क्लियरली ये बात कह रहा सर, क्या कि चक्रीय प्रक्रम के लिए कि कुल आपका जो हीट का इंटरेक्शन होता है वही आपका कार्य के बराबर होता है। तो यस सर, तो जितनी भी हीट होंगी उन सबको यहाँ जोड़ लूंगा, यस सर, जितना भी हीट होगा उनको यहाँ पे जोड़ लेंगे और ये सारा बराबर होगा कि टोटल किए गए कार्य के बराबर। तो इनके चिन्ह के साथ में आप इनको यहां रखोगे, इनको इनके चिन्ह के साथ, भाई Q1 का मान है Q2 Q3 Q4 यहां पर रखेंगे और सॉल्व करेंगे। भी होमवर्क में दे रहा हूं, ये सिंपल आपका मैथ्स का सवाल है, सिंपल जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए, कोई बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट इसमें अपन ने नहीं लगाया। चल जाएगा, हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, अगला सवाल, अगला सवाल, रुकना भैया, कहाँ गया, ये रहा। जब किसी निकाय के पथ IAF के अनुदिश अवस्था में I से लेकर F तक, यहाँ भैया I से लेकर F तक की बात कर रहा है, यस। इसको खड़ा हो देते हैं, इसको जरा खड़ा होकर बता दें। कह रहे हैं I से लेकर F तक जाने का कार्य है ना, I से लेकर F तक जाने का कार्य की बात कर रहा हूं। देखो I से लेकर F बोला गया कि Q कितना है पास भैया 50 जूल है और W से कितना 20 जूल है। चल ठीक है सर, आपको क्यू पता हो W बताओ भैया, आप क्या निकाल पाओगे, हम निकाल पाएंगे डेल्टा यू। तो डेल्टा यू मेरे दोस्तों कितना होगा, Q माइनस होगा W, Q कितना होगा 50, ये आएगा 20, मैंने घटाओ पे कितना बचेगा 30। बहुत बढ़िया, तो डेल्टा यू से कितना पास 30 मेरे पास आएगा। सर ठीक है सर, कहां से ले,
आई से लेकर एफ तक, मतलब कि अंतिम अवस्था एफ, प्रारंभिक आई, ये उनका अंतर मेरे पास होगा। चलेगा। बोलता है एक पथ आई बी एफ की, भैया अगला पथ है आई बी एफ। आई बी एफ की बात करता है, आई बी एफ भैया आई से भी है ना, तो आई बी एफ बोलता है उसके लिए क्यू कितना मेरे पास है 35 जूल। भाई बात करते हैं आई बी एफ के लिए, आई बी एफ के लिए ये कहता है कितना 35 जूल है, 35 जूल, ठीक है। यदि एफ आई, यदि एफ आई पथ के अनुदिश वापस लाने का कार्य से कितना माइनस, भैया इसके लिए कार्य बोल रहा है, इसके लिए भी कार्य कितना माइनस का 13 जूल है, ठीक सर। तो बोलता है तो इस पथ के लिए मेरे पास क्यू कितना हुआ, किसके लिए सर F2I के लिए, सर F2 के लिए कैसे निकालूं, अरे दिमाग मत लगा, देख हाँ बताना चाहिए कि अगर तुम लोग डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तीन अलग अलग रास्ते, और तीनों रास्तों को अगर गौर से देखा जाए, तीनों के लिए क्या है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था समान है, तो इनके लिए डेल्टा यू सेम होगा। पर ध्यान देना इस बार तुम लोग F से लेकर I जा रहे हो, तो इस पथ के लिए जो डेल्टा U बोला जाएगा वो होगा अंतिम माइनस प्रारंभिक, मतलब उसका बिल्कुल उल्टा, उल्टा मतलब माइनस का 30। बहुत बढ़िया, आपको कार्य उसने दे दिया कितना माइनस का 13। सर क्यों निकाल पाएंगे, ऐसा क्यों नहीं, W प्लस डेल्टा U, W कितना है पास माइनस का 13, ये कितना माइनस का 30, घटा हुआ कितना माइनस का 43, माइनस 43, यही इसका आंसर बनेगा। चलेगा, ऑप्शन डी आपका एकदम 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 सही आंसर बनेगा। क्लियर है क्या, हाँ जी सर, वेरी गुड। आगे जरा बात की जाए। एक वैज्ञानिक कहता है कि 127 डिग्री सेल्सियस स्रोत, भाई इसको बदलेंगे कैलोरी में कितना 400 कैलोरी आएगा, 273 जोड़ के 273 इसमें जोड़ोगे कितना 300 कैलोरी आएगा, ठीक सर। तो बोला गया है कि उसके इंजन की दक्षता 26% है, तो क्या ये संभव है, भाई बात करते हैं। हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा दक्षता आती है कार्नोट साइकिल का, तो कितना होता है 1 माइनस T2 बटा T1। तो भाई T2 क्या है सर, T2 मेरे पास सिंक का तापमान भाई कितना 300, सोर्स अभी कितना 400, 2 जीरो काट दूंगा तो 1 माइनस 3 बटा 4, 4 माइनस का 1 कितना 1 बटा 4 आएगा। अगर मैं करूं परसेंटेज में तो इंटू 100 कितना 25। तो अधिकतम दक्षता जो कार्नोट दे सकता है वो 25% है, ये उससे ज्यादा बोल रहा है, नॉट पॉसिबल। हम जानते हैं कि किसी भी इंजन की दक्षता कभी भी कार्नोट से ज्यादा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, इम्पॉसिबल, ये चीज नहीं हो सकता है। कार्नोट से ज्यादा एफिशिएंट साइकिल आज तक बना ही नहीं, तो भाई इम्पॉसिबल है, यह असंभव है। चलेगा दोस्त, हाँ सर बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। अगला क्या कहता है 300 केल्विन और 600 केल्विन के बीच कार्यरत कार्नो इंजन का निर्गत कार्य, भैया कार्य आपको बोला है कितना 800 जूल। तापमान T1 600 केल्विन बड़ा वाला, और T2 छोटा वाला कितना 300 केल्विन है। बोला गया कि सोर्स से कितनी ऊर्जा प्रति चक्कर ली जाएगी, बात करते हैं। इंजन की दक्षता क्या कहते हैं भैया W बटा Q कहते हो। क्या ये हमने कार्नोट के लिए भाई 1 माइनस T2 बटा T1 निकाला है, यस सर। कार्य तो उसने भाई कितना 800 दे दिया है, दी गई उष्मा Q1 आपसे पूछता है 1 माइनस T2 कितना है, T2 मेरे पास है 300, यह कितना 600, 2 जीरो काट देंगे, 3 से काटने में कितना 2 बार, 1 माइनस आधा, आधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 800 इंटू 2 कितना है पास 1600, 1600 जूल मेरे पास आएगा आंसर। तो 1600 भाई ऑप्शन कितना डी मेरे पास आएगा। चलेगा दोस्तों, हाँ जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़े क्या, हाँ जी सर। एक आदर्श गैस, एक आदर्श गैस उष्मा इंजन कार्नोट चक्र में 227 और 127 डिग्री सेल्सियस के बीच में कार्य करता है। बात करेंगे 273 जोड़ना, ये कितना मेरे पास आएगा 500 केल्विन आएगा, तुम कितना मेरे पास आओगे 400 केल्विन मेरे पास आओगे, सर ठीक है। और बोला गया है कि उच्च ताप से इतनी उष्मा ले रहा है तो कितना कार्य परिवर्तित करेगा, भाई ले लो नीटा कितना होता है W बटे Q1, कार्नोट के लिए 1 माइनस T2 बटा T1, बहुत बढ़िया। कार्य W पूछा गया, दिया गया उष्मा 6 इंटू 10 की घात 4 आपको दे रखा है, 1 माइनस T2 निम्न तापमान है 400, उच्च तापमान है 500, 2 जीरो काट देंगे, 5 माइनस 4 कितना पास 1 बटा 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो W बराबर 6 इंटू 10 की घात 4 बटे में कितना है पास, बटन में, हाँ बटन 5, ठीक है ये है ना, सही है, ठीक है। भाग दो तब कितना 1.2 इंटू 10 की पावर 4, ये मेरे पास क्या किया गया कार्य, ठीक है। तो 1.2 10 की पावर 4 कौन सा ऑप्शन
डन। अगला सवाल बोला गया कार्नोट इंजन परम ताप T पर स्रोत से क्यों ऊष्मा लेता है? तो सिंक को दी गई ऊष्मा आपसे पूछा, बात करें। हम जानते हैं कि कार्नोट के लिए Q समानुपाती होता है T के। यस, तो Q1 बटा Q2 बराबर T1 बटा T2। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो Q1 सर, Q1 दे रखा है, Q किसी तापमान T पे, और आपने ऊष्मा को फेंका है निम्न तापमान T बटा 3 पे। वेरी गुड, यस सर। 3 जाएगा ऊपर, टी काटो तो कितना 3 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए Q2 कितना आएगा सर? Q2 मेरे पास Q बटा 3। वेरी गुड, शाबाश। Q बटा 3 आ गया सर। कार्य क्या बताया था सर? कार्य बताया था Q1 माइनस Q2, तो Q1 का Q, Q2 का मान Q बटा 3, सॉल्व करोगे कितना 2Q बटा 3। वेरी गुड, तो 2Q बटा 3 कौन सा आएगा? ऑप्शन डी। चलेगा दोस्तों? हाँ जी सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। अगला और आखिरी सवाल, बड़े सवाल है। जब सिंक का तापमान 500 केल्विन है, सिंक मतलब लोअर तापमान, कम वाला 500 केल्विन है, तब हमारे पास इंजन की दक्षता कितना? 50%। बात करते हैं सर, 50% दक्षता है, प्रतिशत हटाओ बटे में 16 लगाओ। क्या ये होता है 1 माइनस T2 बटा T1? सर जी हाँ, यही होता है। काटो, 2 आएगा तो 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। वेरी गुड, तो इसको लाएंगे यहाँ, इसको ले जाएंगे वहां, सॉल्व करते हैं। तो T2 बटा T1, 1 माइनस आधा, आधा मेरे पास आएगा, और T2 मान कितना? 500 है। ये कितना? T1 हो गया, बराबर 1 बटा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो T1 का मान 2 इंटू 500 कितना? 1000 मेरे पास आएगा। क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आओ सॉल्व करते हैं। ताप को नियत रखते हुए अब इंजन की दक्षता 60% करने के लिए सिंक का तापमान अब क्या रखा जाएगा? मतलब क्या कि सोर्स का तापमान तो सेम ले लो जो अभी आपका आया है, वो बोल रहा है कि अब T2 का मान क्या लूं ताकि दक्षता 60% आए। तो क्या करूं? वापस वही फॉर्मूला, तो दक्षता 60% हटाओगे बटे में 100 आएगा, बराबर 1 माइनस T2 बटा T1। 0 0 काटेंगे, फिर ठीक है, 10 से भाग दो, पॉइंट का 6 बराबर 1 माइनस T2 नहीं पता, T1 कितना? 1000 मेरे पास आएगा। इसको यहां लाते हैं, इसको वहां भेजते हैं, सोल्व किया जाए, कितना बचेगा? T2 बटा 1000, 1 माइनस पॉइंट का 6, तो T2 बटा 1000 घटाओ इनको, कितना बचेगा? पॉइंट का 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो T2 बराबर कितना? 400 केल्विन। ये आपका आंसर। तो T2 कितना बचेगा? 400 केल्विन। सब बहुत बढ़िया, इससे अपना काम हो जाएगा। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। और यहाँ पे आपका होता है इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस समाप्त। कैसा? इतना ही था, बस यही है कि आपको यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं पूछता। अगर आप लोग इतना भी कर लोगे सफिशिएंट, खाली खत्म। ठीक है, तो मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय।